मोस्टली कॉलेज में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट्स चलते आ रहा है, मतलब जो प्रोजेक्ट सीनियर्स ने किया है वही प्रोजेक्ट हम सबमिट कर देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिज्यूमे में दिखाने से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंटरव्यूअर के साइड से। तो ऐसा नहीं होता है। आज का टाइम चेंज हो चुका है, अभी एआई का टाइम है, तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ चाहिए होंगे, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा जिसको कि अगर आपने अपने इंटरव्यू में दिखाया, रिज्यूमे में मेंशन किया, उसके साथ ही अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में उसको सबमिट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपके रिज्यूमे का वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही बात करने वाला हूँ कि आपको कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये बताऊँगा आपको कि उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको कहाँ से मिलेगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजी या स्किल्स पे ध्यान भी देना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ टेक्नोलॉजी या स्किल्स या टूल्स आप उसको बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको वो ऑनलाइन लाइव यूआरएल पे दिखाना पड़ेगा। यूआरएल जैसे www.google.com ऐसा कुछ यूआरएल पे दिखाना पड़ता है। लेकिन अभी आप फाइनल ईयर में, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, या अभी आप फ्रेशर हैं, आपको उतना कुछ नहीं आता है, तो आपको गिटहब वगैरह आना चाहिए। अब गिटहब क्या है कि एक उसको हम लोग वर्जन मैनेजमेंट टूल बोलते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर डेवलपर्स हैं एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो वो एक वर्जन मैनेजमेंट टूल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, तो मैं कुछ कमिट करूँगा और मेरे टीममेट्स कुछ कमिट करेंगे, तो वो कोड एक जगह के कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मैंने पिछले 3 दिन पहले जो मैंने कमिट किया था वो भी मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो जो वर्जन मैनेजमेंट का टूल होता है गिट या गिटहब, वो तो आपको आना चाहिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, उसमें बस आपको ध्यान देना है कि आप अपने कोड को वहाँ गिट पे आप रख सके और अपने रिज्यूमे में दिखा सके कि आपने ये वाला कोड इस गिटहब के यूआरएल पे आपने रखा है, ताकि कोई भी उस गिटहब के यूआरएल पे जाके उस प्रोजेक्ट को देख सके, चेक कर सके। जब आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप प्रोजेक्ट को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूँ तो मैं मोस्टली जो आपको प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूँ वो एआई से रिलेटेड बताने वाला हूँ। एआई से रिलेटेड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एआई का बेसिक टाइप का प्रोजेक्ट है, और ये अगर आपने कर लिया या आपने रिज्यूमे में दिखा दिया तो आपके रिज्यूमे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके साथ ही आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है फेस इमोशन डिटेक्शन प्रोजेक्ट। उसमें क्या होता है कि अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ, या अगर मैं गुस्सा हूँ, या फिर मैं जो भी फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, वो हमारे कैमरा में कैप्चर होगा, और कैमरा में वो ऐसा लिख के आएगा कि ये जो पर्सन है इसका फेस स्माइलिंग है, एंग्री है, हैप्पी है, सैड है, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव करेंगे जो कि है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्टर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग के हेल्प से, जैसे अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका फ्यूचर में क्या प्राइस हो सकता है, मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे तो हम लोग प्रिडिक्ट करते ही है, लेकिन वो मशीन लर्निंग के हेल्प से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन आता है। मतलब वो बहुत पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे देता है कि ये जो इसका हिस्टोरिकल प्राइस देखने के बाद ये स्टॉक आगे ऐसा प्राइस हो सकता है। तो वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, उसको भी आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उससे आपके रिज्यूमे में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद एक प्रोजेक्ट आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला। तो उसमें क्या होता है कि आपने अपने कैमरा पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट दिया, कीबोर्ड दिया, माउस दिया, पर्सन दिया, कैट दिया, डॉग दिया, तो वो जो कैमरा है आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो सामने पर्सन दिख रहा है या सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है, वो कीबोर्ड है या फिर कैट है, डॉग है, एनिमल है, वो वहाँ डिटेक्ट करके शो कर देता है। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप अपने फाइनल ईयर में कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक ई वोटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। ई वोटिंग में क्या होता है कि अभी जैसे जैसे इंटरनेट या वेब का टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, तो वहाँ पे अभी मोस्टली फ्यूचर में ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो वोटिंग है वो फिजिकली वहाँ जाके वोटिंग ना देने के अलावा हम लोग उसको ई वोटिंग के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू या अपने सिस्टम के थ्रू वोट दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा अगर आप दिखाते हैं तो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में जो हमारा वोटिंग का जो काम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको ये सिंप्लीफाई कर सकता है। इसमें हम लोग बेसिक आइडिया ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी सबका अपना एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड यूनिक होता है, तो आधार कार्ड बेस्ड हर कोई किसी के पास राइट होगा कि वो अपने आधार कार्ड से लॉगिन करके बायोमेट्रिक देके और वो अपना वोट दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा काम ऑनलाइन हो सकता है। इसमें लोगों का आने जाने और वहाँ जो वोटिंग बूथ पे जो टाइम वेस्ट होता है वो काफ़ी बच सकता है। इसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा, वो है एआई पावर्ड रिज्यूमे एनालाइजर प्रोजेक्ट, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई पर्सन अपना रिज्यूमे सबमिट करता है तो उस रिज्यूमे को कीवर्ड्स को आप फिल्टर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पार्टिकुलर पर्सन का जिसका रिज्यूमे मिला है उसका टोटल
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसका टेक स्टैक क्या है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, उसका स्किल्स क्या है, वो सब आप एक्सट्रैक्ट करके एक जगह दिखा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं जिसमें कि आप किसी डॉक्यूमेंट को फिल्टर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बेसिस पे आप आउटपुट दे रहे हैं। और इसके बाद जो मैं प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ वो है AI बेस्ड डॉक्यूमेंट चैटिंग एप्लीकेशन, या फिर आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने उसमें PDF या डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड किया और वो डॉक्यूमेंट फाइल काफ़ी बड़ा हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट फाइल 100 पेजेस का हो सकता है, 200 पेजेस का हो सकता है। अगर आपने कोई PDF फाइल अपलोड किया है तो उस PDF का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, वो 20-30 पेजेस का हो सकता है। तो उसको समझने में काफ़ी टाइम जा सकता है। तो वो टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्टली उसको AI के थ्रू रीड करके समरी निकाल सकते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक टाइम को सेव करता है। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। आप एक फिंगर काउंटर एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें अगर हम लोग कैमरा में फिंगर्स दिखा रहे हैं, जैसे ये 4 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली बता देगा कि जो पर्सन है उसने कितने फिंगर्स को डिस्प्ले किए हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने बैकएंड से कुछ फूड का या फिर कुछ मेनूज़ वगैरह आपने अपलोड कर दिया, तो किसी को भी ऑर्डर करना है तो उस ऐप पे जाके वो ऑर्डर कर सकता है। तो ये कुछ ऐप्स है या प्रोजेक्ट है जिसको कि आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में दिखा सकते हैं। और इसको दिखाने के बाद आपका रिज्यूमे का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इंटरव्यू में ये सब प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। अगर आप ये सब प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहते हैं तो आपको आ जाना है codingmstr.com पे। वहाँ पे आप इन प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ से आप इन प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। और अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा।